की कोख में हम लोगों ने जन्म लिया है, उस धरती माँ को भी हम प्रणाम करते हैं। हालांकि हमारे संगठन का उद्देश्य रहता है कि जब भी शुरुआत करते हैं तो राष्ट्रगान से करते हैं, और ये प्रत्येक दिन होता भी है, और बीच में भी हो जाता है, कभी कभी लास्ट में भी राष्ट्रगान हो जाता है। ये राष्ट्रगान है, इसकी आराधना किसी भी समय की जा सकती है, कितने बार की जा सकती है, इसका कोई निश्चित नहीं है कि एक बार ही करेंगे। तो मैं आप सभी से चाहूंगा इस धरती माँ को जयकारा लगा करके प्रणाम करते हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम चाहते हैं कि सभी साथी इस काम में लग जाएंगे और 15 अक्टूबर का प्रचार प्रसार इतना तेजी से कर देंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने पिछले कार्यक्रम लाखों लोगों के साथ किया है, ये अंतिम क्षण है, अंतिम लड़ाई है, और इसमें आपको केवल आपके भुगतान का रिजल्ट मिलेगा, बाकी कुछ भी समझौता होने वाला नहीं है। भुगतान पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 15 अक्टूबर 2024 को हर हालत में अपना भुगतान का दावा फार्म लेकर के सुबह 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर में हर हालत में प्रत्येक जमाकर्ता को उपस्थित हो जाना है। और अगर किसी के पास फार्म ना हो, वो अपने अपने एजेंट से प्राप्त कर लें। अगर एजेंट आपका फार्म ना दे सके तो हमारे मंच के माध्यम से, संगठन के लोगों के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर लेंगे, भरवा करके कंप्लीट रखेंगे। और जिन साथियों को हमारे संगठन से जुड़ना हो वो संगठन की सदस्यता भी ले लें। और उससे भी बड़ा काम ये है कि जो संगठन का एक ग्रुप चलता है फतेहपुर जिले का, उस ग्रुप में भी सब लोग जुड़िए। जुड़ करके प्रतिदिन की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी कि भुगतान की प्रक्रिया क्या हो रहा है। ग्रुप में जुड़ने का कोई शुल्क नहीं है, सदस्यता लेने का जरूर शुल्क है, वो भी फाउंडेशन नहीं है। आप अगर 1 रुपया देकर के सदस्य बनना चाहते हैं तो भी बन सकते हैं, 100 देकर के बनना चाहते हैं तो भी बन सकते हैं, 2100 देकर के बनना चाहते हैं तो भी बन सकते हैं। अगर 1 रुपया भी आपके पास नहीं है तो भी आप संगठन का सदस्य बन सकते हैं। संगठन का हमारी ये उद्देश्य है, और भुगतान कराने का ये संकल्प है कि हम अमीर और गरीब सबको जोड़ करके सबका भुगतान कराएंगे। लेकिन सबकी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। सबसे बड़ा काम क्या है? उपस्थिति। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एजेंट साथी हैं, जो अपने अपने घरों से बैठ करके तमाशा देखते हैं। उनके लिए भी मेरा संदेश है, अगर वास्तविक रूप से आप ईमानदार हैं, आपने ईमानदारी से किसी का पैसा लेकर के अपनी गारंटी से किसी भी कंपनी में जमा कराया है, तो आपकी ईमानदारी होती है। उसी गारंटी से, उसी ईमानदारी से उनका भुगतान भी कराने के लिए आपको आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, संगठन का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि आपके विश्वास में, आपके रिश्तेदार ने, आपके परिवार ने, आपके पड़ोसी ने, आपके गांव के लोगों ने आपके विश्वास पर पैसा दिया है, कंपनी के विश्वास पर नहीं दिया है। उसी तरह आपको भी उनका विश्वास बनाए रखने के लिए इस आंदोलन के माध्यम से उनका एक पैसे भुगतान कराइए। जिन लोगों को भ्रम हो या चालाकी करते हो, बहुत से लोग चालाकी करते हैं, तमाम फर्जी कंपनियां फतेहपुर में फिर से चालू हो गई हैं, उनमें एजेंटगिरी करके फिर से जनता को फंसाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसकी भी मांग हमने सरकार से किया है, जिले के स्तर के शासन प्रशासन से भी किया है। ये सारी फर्जी कंपनियां बंद होंगी, जनता को लूटने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह से हमारे संगठन ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक निवेशक का एक पैसे भुगतान कराएंगे, और भुगतान कराने के बाद इस पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहेंगे, राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। ये दोनों काम संगठन करेगा, और ये बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा।
15 अक्टूबर के बाद आपको इतनी बड़ी क्रांति और सरकार से कोई न कोई आपके भुगतान का रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय है। ये आंदोलन केवल फतेहपुर में ही नहीं बल्कि देश के लगभग 300 से ऊपर जिलों में चल रहा है। 1 सितंबर 2024 से लगातार चल रहा है, रात दिन का आंदोलन है। ये भारतवर्ष का इतिहास है कि इस देश में पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है कि अपनी ही कमाई वापस पाने के लिए देश की सरकार से गिराना पड़ रहा है। ये सरकार के लिए दुर्भाग्य का विषय है। और तमाम धरना प्रदर्शन हुए इसके पहले, देश की आजादी के हुए, तमाम सरकारी व्यवस्थाओं के लिए हुए, तमाम सरकारी योजनाओं के लिए हुए, लेकिन ये एक भारतवर्ष का ऐसा इकलौता आंदोलन है कि अपनी ही कमाई वापस पाने के लिए सरकार से गिराना पड़ता है। सरकार ने कानून बनाने के बाद भी किसी का भुगतान वापस नहीं किया, इसलिए लेना स्वाभाविक है। जमाकर्ताओं में आक्रोश स्वाभाविक है। तरह तरह से जो भी कार्यक्रम बन रहे हैं ये मजबूरी में बन रहे हैं, इसलिए प्रत्येक जमाकर्ता को, प्रत्येक कार्यकर्ता को 15 अक्टूबर 2024 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिषद फतेहपुर में हर हालत में उपस्थित होकर के अपने भुगतान के आवेदन फॉर्म लेकर के कलेक्ट्रेट को प्रस्थान करना है। और उसी 15 तारीख में ही भुगतान पटल की स्थापना भी करानी है, आवेदन फॉर्म भी जमा कराने हैं, रजिस्ट्री भी लेना है, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था भी करानी है, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था का आदेश भी लेना है। इस तरह से जितने भी मांगे हैं 15 अक्टूबर को ही हर हालत में प्राप्त कर लेना है। इसलिए इसको सबसे बड़ी ताकत आप लोग बनाइए और 15 अक्टूबर को सभी लोग उपस्थित। हालांकि आप लोग संगठन के बहुत से कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने 1 सितंबर से निरंतर राज्य इस आंदोलन का हिस्सा बन करके एक इतिहास रचने का काम किया है और प्रतिदिन अपने भुगतान की मांग करने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी जिले के शासन प्रशासन को, जिले के प्रतिनिधियों को, प्रदेश की सरकार को, केंद्र की सरकार को जरा सा भी मजदूरों पर, किसानों पर रहम नहीं आया है। ये बैठे हैं अपनी ही कमाई वापस पाने के लिए बैठे हैं, जरा सा भी रहम नहीं आया, जरा सा भी शर्म नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो मैं जिले के प्रतिनिधियों को कहता हूँ जो इन मजदूरों और किसानों के दम पर ताज ये पहल है। तमाम छोटे छोटे कामों में, तमाम छोटी छोटी दुकानों का उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाते हैं, तमाम छोटे छोटे जंगल का उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाते हैं, जो वास्तविक रूप से चिल्ला है जनता का, वास्तव में अपनी गाड़ी कमाई वापस पाने के लिए बैठे हैं। इनके लिए उनके पास 2 मिनट का समय नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है प्रतिनिधियों के लिए और हमारे जिले की जनता का। दूसरे जिलों में देखा जाता है वही विधायक, वही सांसद, वही चेयरमैन पीड़ितों के बीच में जाते हैं, प्रतिदिन उनकी पीड़ा सुनते हैं, जो भी व्यवस्था हो सकती है वो करते हैं, उनका हाथ चाल लेते हैं। यही अंतर है फतेहपुर जिले में और अन्य जिलों में। इसलिए पीड़ित साथियों को भी याद रखना है, मजदूर किसानों को भी याद रखना है कि जिनको हमने अपना मत देकर के प्रतिनिधि चुना है वो हमारे कितने काम में आते हैं, किस काम में आते हैं, कितनी मुसीबतों में साथ देते हैं, तरह तरह के वादे करके बाद में दिखाई नहीं देते। इस जनता को भी याद रखना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधियों का उसी तरह तिरस्कार करना चाहिए जैसे आप हमारे आपके बीच में प्रतिनिधि कर रहे हैं। इसलिए आपको पुनः एक बार मैं याद दिलाता हूँ 15 अक्टूबर 2024, 15 अक्टूबर 2024 धरना स्थल नहर कॉलोनी परिषद फतेहपुर,
समय 10 बजे प्रस्थान करना है कलेक्ट्रेट के लिए। ये समय याद रखिए। प्रत्येक साथी तक ये मैसेज पहुंचाने का काम करिए, वीडियो को शेयर करने का काम करिए। आप लोग जब जब तक इस खबर को पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से 15 अक्टूबर 2024 का रिजल्ट जो आएगा आपके भुगतान के पक्ष में आएगा, कोई नहीं हो पाएगा। इसके लिए किसी को ना तो आपको चंदा देना है, न किसी को किसी तरह का घूस देना है। कोई अगर गलत तरीके से आपसे चंदा मांगे उसकी आप बराबर शिकायत करेंगे। हाँ, सहयोग कर सकते हैं आप, जो भी आपकी हैसियत से हो, 1 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जो भी आपकी हैसियत से हो, उसके लिए में थोड़े से खर्चे आते हैं, उसमें सबका हिस्सा बन जाए। बस इतना सहयोग करना है, बाकी किसी को 1 रुपये चंदा देने की आवश्यकता नहीं, ये याद रखिएगा। बहुत से संगठन चलते हैं, वो चंदे के दम पर चलते हैं, तरह तरह के छोटे से कार्यक्रमों के लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं। ये संगठन पीड़ितों का है और संगठन का नाम है, आप देखा होगा बैनरों में लिखा है, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। और ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है, पूरे देश में चल रहा है। और हम पीड़ितों का संगठन बना करके अगर पीड़ितों से ही उगाही करेंगे तो फिर संगठन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये संगठन का उद्देश्य है और संगठन आपका भुगतान कराने के लिए बना है, न कि उगाही करने के लिए। इसलिए आप लोग सबको ये मैसेज पहुंचाइए, सबको बताइए, प्रत्येक जमाकर्ता को बताइए, किसी भी कंपनी का जमाकर्ता हो, किसी भी कंपनी का निवेशक कार्यकर्ता हो, सबको बताइए ये संगठन प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की लड़ाई करता है। उनको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारी भी कंपनी ये है या हमारी इस कंपनी की जमा है। ये जो बर्ड सेक्शन 019 है, देश की सभी कंपनियों को निवेशकों का भुगतान की गारंटी देता है, वो भी टाइम बाउंड है। आवेदन से 180 दिन में भुगतान की गारंटी देता है संगठन नहीं, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून। कोई भी इसको अपने मोबाइल में सर्च करके पढ़ सकता है, किताबें मिलती है, किताबों से पढ़ सकता है। स्वयं पढ़ना नहीं आता, किसी वकील को पढ़ा ले, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को पढ़ा ले। ये केवल भुगतान के लिए बना है। और कोई भी कानून जब देश में बन जाता है तो वो जनता का अधिकार होता है। ये बर्ड सेक्शन 019 ये प्रत्येक निवेशक का अपना अधिकार है। इसी अधिकार के तहत भुगतान लेना है और इसी अधिकार के तहत 15 अक्टूबर 2024 को जिलाधिकारी से भुगतान पटल की स्थापना कराते हुए, कार्रवाई कराते हुए अपने भुगतान का श्री गणेश कराना है। इसलिए आपकी सबकी उपस्थिति कराई। क्या सभी लोग तैयार हैं? जी तैयार है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।